अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप। आज हम एक्सरसाइज 4.8 करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, इन अ मैप ऑफ एन इंडस्ट्री एक्सप्रेशन ऑफ एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर वरांडा इज़ गिवन बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 और एम स्क्वायर। ठीक है, अब उन्होंने क्या कहा है हमें कि एक इंडस्ट्री का मैप है और उसमें जो है वो एक वरांडा है, ठीक है, जिसको हम बरामदा बोलते हैं। एक रेक्टेंगुलर बरामदा है और उसका जो एरिया है वो इज़ गिवन बाय दिस, ये हमें एरिया उसका दिया हुआ है। वो कहते हैं फाइंड करना है। अब हमने क्या फाइंड करना है, एक्सप्रेशन फॉर बोथ डायमेंशंस ऑफ वरांडा। ठीक है, जो हमारे पास बरामदा है उसका जो है वो हमने डायमेंशंस करनी है। डायमेंशंस क्या होती हैं, जैसे आपके पास एक जो है वो रेक्टेंगुलर कोई भी चीज़ है, ठीक है ना, आपका ये डोर हो जाता है, ये रेक्टेंगुलर शेप है, और ये आपका मोबाइल है, ये रेक्टेंगुलर शेप है। तो आपकी जो है उसकी लेंथ और विड्थ वो आपने जो है उसके दोनों के जो है वो साइडें उसका एक्सप्रेशन फाइंड करना है। एक्सप्रेशन फॉर पैरामीटर ऑफ वरांडा, और उसका जो है वो पैरामीटर आप फाइंड करेंगे। इसके अलावा जो है वो कहते हैं कि कॉस्ट ऑफ फेंसिंग वरांडा। फेंसिंग क्या होता है, जो उसका चारों साइडें होती हैं, ठीक है ना, आपके मोबाइल की जो चारों साइडें हैं वो कहते हैं उसकी जो है वो कॉस्ट फाइंड करनी है। और फॉर द कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग वरांडा, ठीक है, और फिर कॉस्ट आपने फाइंड करनी है कारपेटिंग वरांडा फ्लोर की, ठीक है, और वो आप उन्होंने आगे एट द रेट ऑफ ₹250 पर मीटर स्क्वायर दी हुई है। ये आपको मैं साथ साथ बताऊंगी। तो अब हम पहला नंबर 1 पॉइंट करते हैं, किस तरह से है। उन्होंने हमें जो है वो इसके लिए एक्सप्रेशन दिया हुआ है, और क्या एक्सप्रेशन हमारे पास कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, ठीक है। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हम देखते हैं कि हम इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। देखें, ये हमारे पास जो है वो एक ये दिया हुआ है शेप, ये आपके मोबाइल की शेप ऐसी होती है, और ये किस शेप को क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर शेप, ठीक है। अब ये रेक्टेंगुलर क्या है, इसकी 2 विड्थ होती हैं, लाजमी जो है वो लेंथ उसकी ज़्यादा होती है, ये लेंथ हो जाती है, और ये उसकी विड्थ हो जाती है, ठीक है ना। और रेक्टेंगुलर शेप जो होती है उसकी ऑलवेज जो है वो विड्थ इक्वल होती है और लेंथ जो है वो इक्वल होती है, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि सबसे पहले हमने जो है वो उन्होंने हमें नंबर 1 पे कहा है कि आपने इसकी डायमेंशंस फाइंड करनी है, ठीक है, बल्कि लेंथ और विड्थ आपने फाइंड करनी है। अब इसको हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्या आ गया जी, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, और ये आगे आ गया एम स्क्वायर, ठीक है, ये इसका यूनिट है। अब किस तरह से हम इसको करेंगे कि हमने क्या किया, इसका फैक्टराइज कर देंगे। फैक्टराइज किस तरह करेंगे, मिड टर्म ब्रेक से कर लेंगे। अब हमारे पास ये आ जाता है एक्स स्क्वायर। अब हम कौन से 2 नंबर ऐसे हैं जिनको मल्टीप्लाई करें 3 आ जाए और उनको माइनस करें तो 2 आ जाए। तो हमारे पास ये आ जाता है 3 और 1, 3 1 ज़ार 3, और 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 आ जाता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3x और यहाँ पे प्लस x, ठीक है। अब माइनस प्लस माइनस, ठीक है, और 3 1 ज़ार 3, ये आ गया, और 3 में से 1 माइनस किया तो ये 2 आ गया, और ये साइन जो होता है वो ग्रेटर वैल्यू का होता है। अब क्या करेंगे, आगे आ जाएगा -3। उसके बाद हमने क्या किया, इसको इन दोनों में से कॉमन ले लिया, x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 3 रिमेनिंग वैल्यूज़ आ जाएंगी। यहाँ पर हमने प्लस कॉमन ले लिया, प्लस 1 कॉमन ले लिया, क्योंकि इसमें कुछ कॉमन नहीं तो 1 आ जाता है, ठीक है। तो हम प्लस 1 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे भी आ जाएगा x माइनस माइनस प्लस माइनस, और आगे आ जाएगा 3, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि x प्लस 1 जो हमारे पास कॉमन वैल्यूज़ हैं वो हम लिख लेंगे, और ये दोनों अंदर की वैल्यू सेम है तो हम 1 टाइम इनको लिख लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास जो है हमने इस एक्सप्रेशन से जो है वो लेंथ और विड्थ फाइंड कर ली। अब हमारे पास लाजमी किसी चीज़ की जो है वो लेंथ ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू विड्थ के, तो हम क्या लिख देंगे कि लेंथ इज इक्वल टू क्या है, x प्लस 1 है और ये -3 है, तो प्लस 1 वाली वैल्यू ज़्यादा होती है तो हम ये लेंथ हो जाएगी, और विड्थ जो है हमारे पास हो जाएगी x माइनस 3, ठीक है। ये हमारे पास लेंथ और विड्थ आ गई। अच्छा जी, इस वरांडा की।
अब इसका पार्ट बी आ जाता है। अब पार्ट बी में उन्होंने क्या कहा था कि एक्सप्रेशन फॉर पैरामीटर ऑफ वरांडा। पैरामीटर क्या होता है, किसी भी चीज़ का, ये हमारे पास आगे ये इसका जो ये सारी बाउंड्री होती है, ये सारा इसका पैरामीटर, तो मतलब उसके ये चारों साइडें जो है ये पैरामीटर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पैरामीटर के लिए हम क्या लिख लेंगे कि एक्सप्रेशन, प्रॉपर इसको लिख देंगे कि एक्सप्रेशन फॉर पैरामीटर ऑफ वरांडा। ठीक है, या फॉर पैरामीटर बस लिख दें तो क्या होगा हमारे पास, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, पी से, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा। और पैरामीटर का क्या फार्मूला होता है, देखें पैरामीटर का फार्मूला किस तरह से बनता है कि हमारे पास लेंथ कितनी है, दोनों सेम लेंथ है, तो 2 लेंथ है और 2 विड्थ है, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं ना कि 2, ये हमारे पास कॉमन हमने ले लिया कि 2 लेंथ है और 2 ही विड्थ है, तो 2 हमने लिख लिया और लेंथ प्लस विड्थ। ठीक है, कि 2 ही लेंथ है और 2 ही विड्थ है। अब इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, हमारे पास लेंथ भी है विड्थ भी है ऑलरेडी। हमने क्या किया, फार्मूले की जगह यहाँ पर ये पी आ गया, हमारे पास 2 आ गया, फार्मूले को ही आपने देखना है कि हमारे पास ये 2 आ गया। लेंथ क्या है हमारे पास, लेंथ है x+1 और विड्थ क्या है, विड्थ क्या है x-3। हमने लेंथ और विड्थ फाइंड कर लिए हैं, हमने इस फार्मूले में लगा लिए, लेंथ की वैल्यू प्लस विड्थ की वैल्यू, और साथ ही हमारे पास 2 जो है वो दोनों के वैल्यूज़ का इस तरह हम लिख देते हैं, ये 2 हमारे पास ये इधर आ गया। ठीक है, शुरू में। अब किस तरह से हम करेंगे, 2 ये आ गया और आगे क्या होगा, x+1 और प्लस x माइनस, ये ब्रैकेट्स नहीं आएंगे, और प्लस x-3 आ जाएगा। ठीक है, अब किस तरह करेंगे, 2 आ जाएगा, x प्लस x 2x, जब हम प्लस या माइनस करते हैं, जो कोफिशिएंट होते हैं ये ऐड हो जाते हैं, तो यहाँ पर कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ भी कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 और 1 2x हो जाएंगे प्लस और माइनस में, और मल्टीप्लाई में जो है वो पार्ट्स ऐड हो जाती हैं। ठीक है, आगे आ जाएगा प्लस माइनस 3 में से 1 माइनस किया तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2, ये 2 आ गया, और ग्रेटर वैल्यू का साइन जो है वो हमारे पास माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, 2 बाहर भी है हमारे पास, हम इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 2s are 4x माइनस 2 2s are 4। ठीक हो गया, अब ये हमारे पास क्या आ गया, और साथ इसके हम क्या लिख देंगे, लेंथ और विड्थ जो थी वो हमारे पास मीटर में आई थी। ठीक है, तो हम साथ इसके लिख देंगे मीटर। नेक्स्ट क्या है जी हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट सी जो है वो उन्होंने क्या कहा अपनी बुक में, देखिए कि उन्होंने कहा है कि एक्सप्रेशन फॉर कॉस्ट ऑफ फेंसिंग वरांडा। ठीक है, अब हम क्या लिख लेते हैं, एक्सप्रेशन फॉर कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, फॉर कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, फॉर कॉस्ट ऑफ फेंसिंग वरांडा। ठीक है, ये हमारे पास है, और अब इसके लिए हम क्या करते हैं। ठीक है, उन्होंने हमें क्या कहा कि उन्होंने कहा है कि एक्सप्रेशन फॉर कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, मतलब जो उसकी हमने वरांडा की फेंसिंग करनी है उसका एट द रेट ऑफ ₹200 पर मीटर। ठीक है, 200 पर मीटर है, तो हम क्या करते हैं, ये आ जाएगा 200, इसके साथ ही फेंसिंग 200 पर मीटर आ जाएगा। तो किस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पर हम लिख लेंगे 200। ठीक है, और इसको जो है हमने इसको जो है उसकी फेंसिंग करनी है। ठीक है, चारों साइडों पे होती है, तो जब चारों साइडों पे होगी तो चारों साइडें क्या हैं इसकी, ये किसी भी चीज़ की 4 साइड्स जो होती हैं, ये किसी भी चीज़ की किसी भी एरिया की जो 4 साइड्स होती हैं वो उसका पैरामीटर होता है। तो पैरामीटर का फेंसिंग होगी उसकी सारी साइडों पे, तो सारी साइडें क्या होती है, पैरामीटर। तो पैरामीटर के हमारे पास क्या आंसर आ गया, 4x - 4।
ठीक। तो हम क्या करते हैं 200 मल्टीप्लाई, ये पैरामीटर के लिख लिया जो आंसर आया था, जो हमने फाइंड किया 4x - 4, ये हमारे पास आ जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। 200 4 ज़ार 800, साथ x आ जाएगा, माइनस 200 4 ज़ार 800, ये हमारे पास इसका आ जाएगा। ठीक है। अब उन्होंने क्या कहा कि जी उन्होंने मतलब कि इतने 200 जो है वो पर मीटर, 1 मीटर पे 200 रुपीज़ लग रहा है। ठीक है ना, 200 रुपीज़ पर मीटर पे लग रहा है। तो हम क्या करते हैं, इसको जो है आंसर यहाँ पे ये रुपीज़ कर देते हैं। ये हमारा रुपीज़ में आंसर आ गया। नेक्स्ट क्या है जी, इसके बाद इसका अगला पार्ट है डी, और डी उन्होंने हमें क्या कहा है कि डी के लिए उन्होंने कहा है कि एक्सप्रेशन फॉर द कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग वरांडा। अब क्या आ जाएगा, एक्सप्रेशन फॉर द कॉस्ट ऑफ, एक्सप्रेशन फॉर द कॉस्ट ऑफ, फॉर द कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग, कारपेटिंग वरांडा फ्लोर। ठीक है। और ये क्या है, एट द रेट ऑफ रुपीज़ हमारे पास 250 पर मीटर स्क्वायर है, 250 पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। मतलब कि 1 मीटर का जो है वो पर मीटर स्क्वायर जो होगा वो 250 होगा। इसके लिए हम क्या कर लेते हैं कि हम क्या करेंगे कि हमारे पास है ये 250 पर मीटर स्क्वायर है, तो हम 250 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, जो हमारे पास जो है वो एक्सप्रेशन ये था। ठीक है ना, इस एक्सप्रेशन को जो है वो हम 250 से, उन्होंने कहा ना कि एक्सप्रेशन फॉर द कॉस्ट ऑफ, एक्सप्रेशन फॉर द कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग फ्लोर। ठीक है ना, कारपेटिंग वरांडा फ्लोर। तो जो वरांडा का फ्लोर है उस पर हमने कारपेटिंग करनी है, तो उसकी कॉस्ट जो है उन्होंने कहा कि ₹250 पर मीटर स्क्वायर है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हमने इसको जो है, जो हमें एक्सप्रेशन ये शुरू में दिया गया था कि x² - 2x - 3, इससे कि ये इसका एरिया है ना, इसका कुल एरिया है। तो अभी भी उन्होंने ये कहा है कि जो वरांडा फ्लोर है उसकी कारपेटिंग के लिए जो है हमने 250 पर मीटर स्क्वायर जो है उसको करना है। तो हम 250 को इस एक्सप्रेशन से x² - 2x - 3 इससे कर लेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है। अच्छा, अब उन्होंने हमें इसको आगे सॉल्व, इसलिए हमारे हमने आंसर को थोड़ा सा फॉलो करना होता है। तो आंसर में ऐसा जिसको मल्टीप्लाई नहीं करना। ठीक है, बस सिंपल जो है वो आपने लिख दिया कि 250 को हमने जो उसका एरिया है तो उसके साथ हम इसको लिख देंगे कि मतलब ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में है। तो हम जो है मतलब इतना जो है ये इसका जो है कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग वरांडा फ्लोर का आ जाएगा आंसर। ठीक है, ये एक्सप्रेशन नंबर जो हमें नंबर डी जो पार्ट दिया है इसका क्वेश्चन 1 का, तो उसका जो है हमारा ये वाला आंसर आ जाएगा। तो बस इसको जो है वो बार बार प्रैक्टिस करें, कोई मुश्किल क्वेश्चंस नहीं है, बस आपने चीज़ को समझना है और उसके मुताबिक ही जो है वो बस इसको लिखते जाएं। कुछ थोड़े बहुत फार्मूले हैं इसमें, वो आ जाएंगे तो बस आपका मतलब कि क्वेश्चन कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। नेक्स्ट है जी हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, और क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास कि ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, एरिया ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड। ठीक है, अब उन्होंने क्या कहा है कि एरिया ऑफ स्क्वायर शेप्ड सरफेस ऑफ अ मशीन, एक हमारे पास मशीन है और उसका जो सरफेस एरिया है वो क्या है, स्क्वायर शेप्ड है, इज़ गिवन बाय द एक्सप्रेशन। ठीक है, अब क्या हमें एक्सप्रेशन मिल रहा है कि 25x² - 30x + 9 पर 9 मीटर स्क्वायर। अब फाइंड हमने क्या करना है। ठीक है, एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ ऑफ द सरफेस, जो हमारी सरफेस है किसकी, स्क्वायर शेप सरफेस ऑफ अ मशीन, एक मशीन है उसकी स्क्वायर शेप सरफेस है, वो कहते हैं उसकी लेंथ फाइंड करें। बाउंड्री ऑफ द सरफेस, उसकी बाउंड्री फाइंड करनी है। बाउंड्री क्या होता है, उसकी चारों साइडें आपने वो मालूम करनी है। फिर कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग है सरफेस की, वो आपने है ₹75
पर मीटर स्क्वायर वो आपने फाइंड करनी है, और उसके बाद फिर आपने कॉस्ट ऑफ क्या है एजिंग अराउंड 2 साइड्स, ठीक है ना, 2 साइड्स ऑफ द मशीन सरफेस। ये हम बाद में देख लेते हैं। सबसे पहले हम ये एक्सप्रेशन लिखते हैं कि 25x² हमारे पास आ जाता है एरिया ऑफ, क्या आ जाएगा हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 4.8, और क्वेश्चन में हमारे पास है कि एरिया ऑफ स्क्वायर सरफेस, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा एक्सप्रेशन क्या मिला हुआ है हमें, 25x² माइनस 30x प्लस 9, और क्या है आगे, पर मीटर स्क्वायर, नहीं और मीटर स्क्वायर है, ठीक है। ये हमारे पास जो है सरफेस एरिया दिया हुआ है उन्होंने। अब इसको हमने अगेन किससे फाइंड करना है। अब देखिए इसको फाइंड करने का हमारे पास क्या तरीका है। हमारे पास इसको जो है हम फार्मूले के थ्रू भी इसको फाइंड कर सकते हैं, और हमारे पास क्या है जी फार्मूला कि a² माइनस 2ab प्लस b², ठीक है ना। हम जब वैल्यू को देखते हैं ना, उससे ही हमें अंदाज़ हो जाता है कि कौन सा फार्मूला यहाँ लगेगा। अब देखिए ये ab² बन रहा है, ये b² बन रहा है, तो माइनस 2ab आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि हमारे पास फार्मूला क्या होता है, हमारे पास इसका फार्मूला है कि a माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² माइनस 2ab प्लस b², ठीक है ना। तो अब इसके थ्रू हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास किस तरह से ये आ जाएगा कि ये इसको हम होल स्क्वायर बना लें, तो अब ये क्या हो जाएगा, 5x का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे है हमारे पास ये a की वैल्यू अंदर वाली आ गई, अब b की वैल्यू क्या है 9, तो ये किसका बन जाएगा, 3 का होल स्क्वायर, ठीक होगी ना। पहले हम a और b की वैल्यू निकाल लेते हैं, उसके बाद हम माइनस 2ab को कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा, माइनस 2 फार्मूले का आ जाएगा। a की वैल्यू क्या आ गई 5x, b की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 3, साजे प्लस b², तो ये प्लस ये b² की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब इसको हमने जो है वो इसको पहले ये हमारे पास एक्सपेंडिंग फॉर्म थी, अब इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख लेंगे। तो शॉर्ट फॉर्म में क्या हो जाएगा, a की वैल्यू क्या है 5x, साइन हम कहाँ से लेते हैं, ये 2 के साथ जो साइन होता है वही साइन इधर होता है, तो 2 के साथ क्या साइन है माइनस, माइनस आ गया, आगे क्या आ गया 3, तो ये इसका होल स्क्वायर हमारे पास बन जाएगा, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, और साथ हमारे पास इसका यूनिट क्या आ गया m², ठीक है, ये हमारे पास इसका यूनिट आ गया। अच्छा जी, अब क्या हम करेंगे, उन्होंने हमें क्या कहा है कि एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है। अब हम जो है इसको लाजमी हमने जो है उन्होंने क्या हमें कहा है कि एरिया ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड सरफेस ऑफ अ मशीन इज़ गिवन बाय द एक्सप्रेशन, फाइंड एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ ऑफ द सरफेस, ठीक है। हमने सरफेस की लेंथ मालूम करनी, तो हम क्या करते हैं कि इसको जो है हम इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो हम दोनों साइडों का जो है वो स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ जाएगा कि हमने यहाँ पे लिखा 5x माइनस 3 का होल स्क्वायर मीटर स्क्वायर, और इसका हमने स्क्वायर रूट ले लिया, ठीक है। तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, इसका भी स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आंसर आ गया 5x माइनस 3 मीटर। ये हमारे पास आ गई इसकी लेंथ, ठीक हो गया, ये हमारे पास इसकी लेंथ आ गई। उन्होंने हमें क्या कहा इसमें कि लेंथ फाइंड करनी है, तो हमारे पास जो है इसकी ये लेंथ आ गई, ठीक। अब उन्होंने हमारे नंबर 2 क्या कहा है कि एक्सप्रेशन फॉर, नंबर 2 है कि एक्सप्रेशन फॉर द बाउंड्री, ठीक है। बाउंड्री वही पैरामीटर हमारे पास हो जाता है, बाउंड्री क्या है हमारे पास चारों साइड है, ठीक है। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, ये हमारे पास पार्ट ए हो गया, और ये हमारे पास इसका पार्ट क्वेश्चन 2 का पार्ट
बी आ गया। बी में उन्होंने क्या कहा है कि एक्सप्रेशन फॉर बाउंड्री, ठीक है, और ये क्या होगी, बाउंड्री है तो लाजमी वो उसका पैरामीटर ही होता है, इसको पी से हम डिनोट करते हैं। और हमारे पास बाउंड्री फाइंड करनी हो किसी स्क्वायर चीज़ की, ठीक है ना, अगर हमें इसकी लेंथ या विड्थ फाइंड करनी होती है तो हम क्या करते हैं, वो हमारे पास 4L आ जाता है, ठीक है। तो इसका पैरामीटर फाइंड करना हो तो हमारे पास क्या आ जाता है, 4L। अगर हमने इसका पैरामीटर फाइंड करना हो तो हमारे पास क्या आ जाता है, 4L। सही, तो हम क्या करेंगे, इसको हमने ये हमारे पास आ गया 4 और लेंथ हमारे पास कितनी आ गई है, ये हमारे पास इसकी लेंथ आ गई है। तो हम लिखेंगे 5x - 3 और यहाँ पे आ जाएगा हमारे मीटर। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 5 20x -4 3 12 और साथ इसके आ जाएगा इसका यूनिट मीटर, ठीक है। मतलब हमने किसी भी स्क्वायर चीज़ का जो हमारे पास स्क्वायर का फार्मूला है, ठीक है, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4L। हमने पैरामीटर्स का फाइंड करना है, बाउंड्री है या पैरामीटर है एक ही बात है, तो हमने इसका पैरामीटर फाइंड करना है। तो हमारे पास उसका फार्मूला होता है पैरामीटर ऑफ स्क्वायर = 4L। 4 हमने ये लिखा, L हमारे पास हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया है, हमने L की वैल्यू लिखी तो हमारे इसको हमने इससे मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास क्या आ गई, P की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट है जी हमारे पास इसका पार्ट C, और C पार्ट उन्होंने क्या कहा है कि एक्सप्रेशन फॉर द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द सरफेस ऑफ मशीन, ठीक है, कि वो कहते हैं कि उसकी सरफेस को जो है पॉलिश किया जाए तो उस पर कॉस्ट जो है वो आ रही है ₹75 पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर की स्क्वायर की जो पॉलिशिंग है उसकी जो है 250 कितनी आ रही है, 75 इसकी आ रही है। तो हम क्या इसके लिए लिख लेते हैं वर्डिंग, जो हमारे पास क्या स्टेटमेंट आ जाएगी कि एक्सप्रेशन फॉर द, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्सप्रेशन फॉर द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग ₹75 पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इसको जी हम किस तरह से फाइंड करेंगे, इसके लिए हम क्या करते हैं कि हमारे पास आ जाएगा इजिकल टू, यही 75 आ गया हमारे पास, और हमारे पास क्या है, जो हमारे पास एक्सप्रेशन गिवन है, ठीक है ना। कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग किसकी है, हमने करनी है, जो कि हमारे पास पूरी जो उसका सरफेस दिया हुआ है, ठीक है ना। क्या उन्होंने कहा है कि पॉलिशिंग द सरफेस ऑफ द मशीन, जो मशीन का सरफेस है उसको हमने पॉलिश करना है। तो हमारे पास क्या है, सरफेस का एरिया, ये देखें ना, ये पूरा सरफेस का एरिया उन्होंने दिया हुआ है हमारे पास। तो ये हमारे पास जो सरफेस का एरिया है, ये हम सरफेस का एरिया लिख लेते हैं। उन्होंने एक्चुअली हमें एक्सप्रेशंस बनाने को कहा है ना, कि इनके लिए हमने एक्सप्रेशंस बनाने हैं। तो हमारे पास क्या आ गया, उन्होंने कहा कि ये 75 है पर मीटर स्क्वायर, हमने पॉलिश जो करनी है उसकी कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर ये आ रही है। तो उसका सरफेस क्या होगा, हम उसका जो सरफेस एरिया है, जो हमें एक्सप्रेशन गिवन है सरफेस एरिया का, 25x² -30x + 9, ये उसका जो है हमें सरफेस एरिया दिया था। बस हमने इसको इसी तरह ही लिख लेना है। आगे इसको फर्दर जो है हम इसको मल्टीप्लाई वगैरह नहीं करेंगे, क्योंकि जो है ये हमारे पास जो है उन्होंने इसको जो है कहा है कि बस एक्सप्रेशन आपने इसका फाइंड करना है। ये एक्चुअली हमने एक्सप्रेशंस फाइंड करने हैं, तो उसके लिए जो है हम इनको फर्दर सॉल्व वगैरह नहीं करेंगे, सिर्फ हम जो है वो इनके ये एक्सप्रेशंस बनाएंगे, राइट। और इसको जो है वो हम क्या करते हैं, ये हमें रुपीस में है तो इसको हम इधर रुपीस लिख लेते हैं, ठीक है, ये रुपीस लिख लेंगे इसको। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास डी आ जाता है, और डी उन्होंने क्या कहा है कि एक्सप्रेशन फॉर द कॉस्ट ऑफ एडजिंग अराउंड 2 साइड्स ऑफ द मशीन सरफेस। तो इसके लिए हम क्या लिख लेते हैं कि एक्सप्रेशन फॉर द कॉस्ट ऑफ 2 साइड्स, ठीक है।
2 साइड्स, और क्या है जी वो 28 पर मीटर, वो है ₹28 पर मीटर। ठीक हो गया। तो इसके लिए भी क्या है, हमने इसके लिए भी एक्सप्रेशन बनाना है कि उन्होंने कहा है कि ₹28 पर मीटर है, तो यहाँ पे हम बस इसको एक्सप्रेशन बना लेते हैं ₹28, ठीक है। और उन्होंने कहा कि पर मीटर उन्होंने कहा क्या है कि 2 साइड्स का, ये भी उन्होंने कहा है द कॉस्ट ऑफ 2 साइड्स, ठीक है ना। तो 2 साइड्स के लिए हम क्या करते हैं कि हम क्या करेंगे कि ये हमारे पास आ जाएगा, इसको जो है वो हमने 28 हमने ये लिख लिया, ठीक है। और हमारे पास अब 2 साइड्स क्या हैं, एक साइड हमारे पास ये आ गई है, ठीक है ना। लेंथ जो है वो हमारे पास एक साइड है ना, कोई भी हमारे पास एरिया है, ये देखिए हमारे पास एक स्क्वायर एरिया आता है, ये हमारे पास एक स्क्वायर एरिया आ गया। अब इसकी स्क्वायर में क्या होता है कि 4 साइड्स इक्वल होती हैं, तो हमारे पास अगर एक साइड है इट मीन्स कि ये वाली जो उसकी लेंथ है वही ये लेंथ है, वही ये लेंथ है और वही ये लेंथ है, 4 साइड्स जो हैं वो इक्वल हैं। तो हमें जो एक साइड दी है तो उन्होंने क्या कहा कि इसकी 2 साइड्स, तो हम क्या करेंगे उनको 2 साइड्स को 2 टाइम्स लिख लेंगे। 5x - 3 को जो है वो हम 2 टाइम्स लिख लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 5x - 3 प्लस 5x - 3, ठीक है ना। उन्होंने हमें कहा है कि 2 साइड्स, तो एक साइड अगर 5x - 3 है तो दूसरी भी यही साइड होगी, तो हम दोनों साइडों को जो है वो प्लस कर लेते हैं। तो ये 5x - 3 वन साइड हो गई, अगेन वही 5x - 3 दूसरी साइड हो गई। अब हम किससे इसको लिख लेंगे, हम लिखेंगे ₹28, और यहाँ पर इनको हम ऐड कर लेंगे, लाइक टर्म्स को 5x में 5x कर लेंगे तो 10x आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस करेंगे, प्लस 3 और 3 6, बट किसी एक को कंसीडर कर लेंगे कि वो ग्रेटर वैल्यू है, तो उसको हम उसका साइन माइनस लगा लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया डी वाले का, कि उन्होंने कहा है कि एक्सप्रेशन फॉर द कॉस्ट ऑफ एडिजिंग अराउंड 2 साइड्स ऑफ द मशीन सरफेस, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। बस ज़्यादातर उन्होंने हमें इसमें एक्सप्रेशन बनाने को ही कहा है, कोई आगे इसका सोल्यूशन या कोई सॉल्व करने का नहीं है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है। 3rd क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबिकल ऑयल टैंक, ठीक है। हमारे पास एक क्यूबिकल ऑयल टैंक है, उसका जो है वॉल्यूम इन एन ऑयल रिफाइनरी इज़ एक्सप्रेस्ड एज दिस मीटर क्यूब। फाइंड क्या करना है कि एक्सप्रेशन फॉर हाइट ऑफ ऑयल टैंक, जो ऑयल टैंक है उसकी हाइट का एक्सप्रेशन फाइंड करना है, सरफेस एरिया ऑयल टैंक का जो उसका एक्सप्रेशन फाइंड करना है, और वो क्या कहते हैं कि पेंटिंग इट फ्रॉम आउटसाइड, जब उसको हम आउटसाइड पे उसको पेंट करते हैं तो उसका वो कहते हैं कि 32 पर मीटर जो है वो रुपीज़ जो है उस पर कॉस्ट आएगी। तो इसको हम देख लेते हैं। अब हमारे पास क्या है जी, इसका एक्सप्रेशन एरिया का दिया हुआ है, वो कहते हैं वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबिकल ऑयल टैंक इन एन ऑयल रिफाइनरी। अब इसका हमारे पास क्वेश्चन 3 आ जाता है। एक्सप्रेशन क्या हमारे पास सबसे पहले इसका आ गया, हमारे पास आ जाता है वॉल्यूम है ये, तो हम लिख लेते हैं वॉल्यूम इज इक्वल टू, और क्या एक्सप्रेशन इसका है कि 125x³ - 150x² प्लस 60x - 8 मीटर क्यूब, राइट। ये हमारे पास वॉल्यूम आ गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, जब भी हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो साथ ही हमारे पास ज़हन में वॉल्यूम का फार्मूला आ जाता है, और वॉल्यूम का फार्मूला हमारे पास क्या है, वॉल्यूम का हमारे पास फार्मूला होता है कि V = L³, ये हमारे पास वॉल्यूम का फार्मूला, ठीक है। अब यहीं से हम देखते हैं कि हमने अगर फ़र्ज़ करो कि लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है ना। उन्होंने हमें क्या किया, सबसे पहले यहाँ पर उन्होंने कहा है कि एक्सप्रेशन फॉर हाइट ऑफ ऑयल टैंक, एक हमारे पास ऑयल टैंकर है, ठीक है, और उसकी जो है हमने हाइट फाइंड करनी है। तो हाइट हो या लेंथ हो ये एक ही बात है। तो अगर हमने उसकी लेंथ फाइंड करनी है तो हम ये L³ यहाँ से हटा देंगे। L³ हटाने का क्या तरीका है हमारे पास कि हम जो है वो यहाँ पे लिख लेंगे टेकिंग क्यूब रूट है, ठीक है, ये क्यूब है ना हमारे पास, तो टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स
तो दोनों साइडों पे जब हम क्यूब रूट लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे इसका भी हमने क्यूब रूट ले लिया और इसका भी हमने क्यूब रूट ले लिया, ये v का भी, और यहाँ l का भी हमने क्यूब रूट ले लिया। ये l की वैल्यू l की 3 थी, और जब क्यूब रूट लेते हैं तो यहाँ पर हम 3 डाल देते हैं और इसी तरह हम यहाँ पर 3 डाल देंगे, राइट। जब हमने क्यूब रूट लेते हैं जिसे हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं, ठीक है ना, इसी तरह अगर हम क्यूब रूट लेंगे दोनों साइडों का तो यहाँ पर हम इसका भी क्यूब डाल देंगे और इधर भी 3 डाल देंगे। अब ये जो 3 है ये l का 3 और ये क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, l रह जाएगा, और यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, वॉल्यूम की क्यूब रूट आ जाएगी, ठीक है। तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि l इज़ इक्वल टू, इसको इधर ले आएंगे, l इज़ इक्वल टू, और ये वॉल्यूम का हमारे पास ये क्यूब रूट आ जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसकी वैल्यू पुट कर देनी है, तो हमारे वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये क्यूब तो ऑलरेडी डला, ये क्यूब रूट तो डला हुआ ही है हमारे पास, हम इसके वॉल्यूम की जगह इसकी वैल्यू लिख लेंगे, जो हमारी वॉल्यूम की वैल्यू हमें दी हुई एक्सप्रेशन दिया हुआ है। तो इसको हम किस तरह करेंगे, 125 एक्स क्यूब माइनस 150 एक्स स्क्वायर प्लस 60 एक्स माइनस 8 ये हमारे पास आ जाएगा, और साथ आ जाएगा m क्यूब आ जाएगा, ठीक है। अब आप देखें कि ये हमारे पास जो है वो वैल्यू की क्या बन रही है, इसको हमें देखने से देखिए अंदाज़ा हो जाता है। अब आपने इतने ज़्यादा फ्रैक्शन ये इसके फैक्टराइज किए हुए क्वेश्चंस, इतनी दफ़ा जो हमें फैक्टराइजेशन के क्वेश्चंस दिए हैं कि हमें अब ये एकदम अंदाज़ा हो गया कि ये हमारे पास कौन सा फार्मूला बन रहा है। देखें ये आ गया a क्यूब माइनस b क्यूब तो ये हमारे पास फार्मूला क्या बन जाता है कि a माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है ना। और a माइनस बी का होल, ये फार्मूला मैं आपको यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि आपके जहन में आए। हमारे पास क्या फार्मूला है कि a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब, ठीक है, माइनस 3, अगर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ भी माइनस है, माइनस 3ab, 3a स्क्वायर भी आ जाएगा पहले, उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर माइनस है तो इधर प्लस आ जाएगा 3ab स्क्वायर, और आखिर में हमारे पास आ जाएगा माइनस b क्यूब आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास फार्मूला होता है। हमें इसके देखने से अंदाज़ा हो गया कि हमारे पास ये वाला फार्मूला लगेगा। अब इसको हम इसमें वैल्यू में अगर पुट करते हैं तो हमारे पास किस तरह आ जाता है, हमारे पास ये आ जाएगा, ये हमने क्यूब रूट डाल दिया। अब इसको जो है हम a की वैल्यू बनाएंगे, ठीक है, ये a की वैल्यू बनाएंगे तो 125 जो है वो किसका क्यूब है, तो 5 का क्यूब 125, 5 5 ज़ार 25, 25 5 ज़ार 125, और साथ ये x आ जाएगा तो ये होल क्यूब बन जाएगा, ठीक है। तो ये a का होल क्यूब बन गया। इसी तरह हम ये b का पहले बना लेते हैं ताकि हमें ये बीच वाली वैल्यू इसको लिखने में ईजी रहे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख लेते हैं b का, तो b हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास b है, ये a की वैल्यू बन जाएगी, ये b की बन जाएगी। 8 किसका क्यूब है, 2 का, 2 2 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8, तो ये हमारे पास a की वैल्यू आ गई, ये हमारे पास b की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हम इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे, -3 एज इट इज़ -3 आ गया, a स्क्वायर है तो a क्या है 5x का स्क्वायर, और b क्या है हमारे पास 2, तो यहाँ पे आ गया 2। इसी तरह से आगे आ गया प्लस, अब 3 है फार्मूले का, a है हमारे पास 5x और b है हमारे पास 2 का स्क्वायर, और साइन क्या है हमारे पास ये माइनस, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब आप देखें कि हमने इसको किस तरह से करना है। अगर आप देखें ये हमने फार्मूले के लगाया, तो अब देखें इसको अगर हम ओपन करते हैं हमारे पास वैल्यू क्या इसको आ जाती है, ठीक है। इसको हम जो प्रॉपर आगे इसको देखते हैं। अब इसको देखें कि हमारे पास ये फार्मूला, जब हमारे पास ये एक्सपेंडिंग फॉर्म है, इसकी एक्सपेंडिंग फॉर्म ये है, ठीक है ना, ये है क्यूब है, स्क्वायर नहीं है यहाँ पे, ये होल क्यूब है, ठीक है।
अब इसकी एक्सपेंडिंग फॉर्म जो है ये है, और जब इसको हम शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं तो ये है। इसको भी हम जो है, ये हमारे पास एक्सपेंडिंग फॉर्म में आ गया, और जब इसको हम शॉर्ट में करते हैं तो ए हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, 5x। इधर हम लिख देंगे 5x, माइनस आ गया फार्मूले का, ये माइनस आ गया, और b हमारे पास क्या है, ये अंदर वाली वैल्यू b है, ये 2 डाल दिया, और इसका क्या है, होल क्यूब है, तो इसका भी हम होल क्यूब ले लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास लेंथ क्या आ गई, 5x माइनस 2, और इसके ऊपर आ गया होल क्यूब। ये हमारे पास, लेकिन अभी हमारे पास देखें इसके ऊपर जो है ये क्यूब रूट भी है, ये क्यूब रूट है, और ये हम l की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, अब ये क्यूब रूट से कैंसिल हो गया, तो l इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, 5x माइनस 2। ठीक है, और देखें इसके साथ जो था हमारे, ये m क्यूब भी इधर आ रहा था, इधर भी m क्यूब आ जाएगा, और इसका ये यूनिट इधर भी m क्यूब आ जाएगा। अब ये m क्यूब जो है, इसलिए ये जितने भी अंदर क्यूब हैं वो सारे इससे कैंसिल हो जाते हैं। ये क्यूब रूट से ये क्यूब कैंसिल हो गया, इसी क्यूब रूट से ये क्यूब भी कैंसिल हो गया, तो साथ हमारे l आ जाएगा 5x माइनस 2, और साथ इसका यूनिट आ जाएगा m। ये हमारे पास लेंथ आ गई। ठीक है, अब उन्होंने क्या कहा, क्वेश्चन नंबर 3 में बी पार्ट हमें कहा है एक्सप्रेशन फॉर सरफेस एरिया। ठीक है, अब सरफेस एरिया इसका हमने फाइंड करना है। ये हमने पार्ट ए सॉल्व किया, अब हमारे पास जो है इसका पार्ट बी आ गया। अब उन्होंने क्या कहा कि हमने इसका सरफेस एरिया फाइंड करना है, तो अब हम क्या लिखते हैं, एक्सप्रेशन फॉर सरफेस एरिया। ठीक है, तो सरफेस एरिया के एक्सप्रेशन क्या हमारे पास आ जाएगा। अब देखें, जब भी हमारे पास सरफेस एरिया फाइंड करना हो, ठीक है, जब भी हमारे पास सरफेस एरिया फाइंड करना हो तो उसका फार्मूला है 6l²। जब भी हमने सरफेस एरिया फाइंड करना हो तो हमारा फार्मूला है 6l²। अब हमने 6l² को किया तो हमने एक्सप्रेशन ही इसका बनाना है, बस 6 का 6 आ जाएगा, l हमारे पास ये l की वैल्यू आ गई, तो हम क्या लिख लेंगे 6, और यहाँ पे आ जाएगा 5x माइनस 2, और इसका ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर ऑलरेडी डला हुआ है, l के ऊपर स्क्वायर है, ये हमने l की वैल्यू लिख ली। ठीक है, और साथ हमारे पास ये आ जाएगा 2, ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब उन्होंने क्या कहा है, ये हमारे पास पार्ट बी का आ गया, एक्सप्रेशन आ गया क्या, सरफेस एरिया का। अच्छा जी, थर्ड उन्होंने हमें कहा है कि एक्सप्रेशन फॉर पेंटिंग इट फ्रॉम आउटसाइड। ठीक है, तो हम इसके लिए क्या कर लेते हैं, और एट द रेट ऑफ 32 पर मीटर है स्क्वायर, पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये हमारे पास सी पार्ट आ गया इसका। अब उन्होंने इसका हम लिख लेते हैं कि एक्सप्रेशन फॉर द कॉस्ट ऑफ एक्सप्रेशन फॉर पेंटिंग इट फ्रॉम आउटसाइड। अच्छा, एक्सप्रेशन फॉर द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, फॉर द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। ठीक है ना, इन्होंने पेंट करने की कॉस्ट हमें बताई है ना, कि फॉर द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग कितनी है, ₹32 पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये उन्होंने हमें कॉस्ट बताई है पेंटिंग की, ये कितने इस सामने इसको पेंट करना है, तो सिंपल सी बात है, ये उसका कुल सरफेस एरिया। लाजमी उन्होंने क्या कहा है कि इसका जो उसको पेंट करना है उसके बारे में आप बताएंगे क्या उसका एक्सप्रेशन बनेगा। तो हमारे पास क्या आ गया, उन्होंने हमें दिए प्राइस क्या दी है कि 32 है पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, पेंट करने की, तो 32 हम लिख लेंगे, और मल्टीप्लाई हमें जो एरिया सरफेस एरिया इसका आया है, ठीक है, जो इसका सरफेस एरिया आया है हम वो सरफेस एरिया लिख लेंगे। 5x माइनस 2, और आगे हमारे पास आ गया होल स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसको क्या कर लेंगे,
मल्टीप्लाई कर देते हैं 32 6 ज़र क्या हो जाता है 6 2 ज़र 12 2 1 कैरी 6 3 ज़र 18 और 1 19 192 और अंदर हम इसलिए मल्टीप्लाई इसलिए हमने एक्सप्रेशन बनाना है तो हमें आगे जो है इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। साथ हम लिख देंगे 5x - 2 और इसका आगे लिख देंगे होल स्क्वायर और ये हमें क्या था कि कॉस्ट थी तो इसको साथ हम रुपीस लिख देंगे, सही हो जाएगा। तो ये हमारे पास इसका पार्ट सी हमने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है और क्वेश्चन नंबर 4 उन्होंने हमें क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखें। मैकेनिकल इंजीनियर, एक मैकेनिकल इंजीनियर है, वर्किंग कर रहा है, ठीक है, किस पर, ऑन व्हील्स ऑफ अ मशीन, एक मशीन की व्हील्स हैं उन पर वर्किंग कर रहा है। फाइंड देयर एरिया गिवन बाय A1 = πx² - 6πx + 9π and A2 = πx² - 10πx + 25π. Help him find radii of both wheels. ठीक है, उनका हमने जो है रेडियाई फाइंड करना है। अब इसको देखें हम, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है हमारे पास ये वाला क्वेश्चन। इसके लिए क्या है कि एक उसने जो है एक इंजीनियर है और वो व्हील्स पे, अब लाजमी जो है उस मशीन के 2 व्हील्स होंगे जो उस पर जो उन्होंने 2 हमें दिए, उसका रेडियाई दिया कि रेडियाई फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं इसके लिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको नंबर 1 A1 जो उन्होंने दे दिया हमें, A1 क्या दिया है कि πx² - 6πx + 9π और दूसरा उन्होंने हमें क्या दे दिया A2 और A2 हमारे पास क्या है πx² - 10πx + 25π, ठीक है। ये अब इनके दोनों के हमने रेडियाई फाइंड करने, इनके रेडियस हमने फाइंड करनी है। अच्छा जी, अब क्या कहते हैं कि हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे कि एरिया का क्या हमारे पास क्या इसका है फार्मूला। तो हमारे पास एरिया का फार्मूला होता है कि एरिया = πr², ठीक है ना, ये हमारे पास एरिया का फार्मूला है कि एरिया = πr²। अब हमने उसका रेडियस फाइंड करना है, तो अगर हमने रेडियस फाइंड करना हो तो हमें रेडियस का स्क्वायर हटाना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर हमें रेडियस फाइंड करना है तो रेडियस का हमें स्क्वायर हटाना पड़ेगा क्योंकि हमने रेडियस फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं उसके लिए कि सबसे पहले जो है हम तो पहले देखते हैं कि हमने फाइंड क्या करना है रेडियस, तो जो भी चीज़ हमने फाइंड करनी हो उसके पास वाली चीज़ को हम हटा देते हैं और दूसरी साइड पे ले जाते हैं। यहाँ पर हमने r फाइंड करना है तो हम क्या करते हैं कि ये r लिखा, r² आ गया हमारे पास और = यहाँ पर पाई किस फॉर्म में, मल्टीप्लाई के फॉर्म में, यहाँ पे जाके क्या हो जाएगी डिवाइड, तो हम लिख देंगे A/π लिख देंगे, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है r फाइंड करना है, स्क्वायर तो नहीं है, हमने r फाइंड करना है। तो जब स्क्वायर हमने हटाना हो तो हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो हम क्या लिखे करेंगे कि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, यूँ भी आप कर लें और आप स्क्वायर रूट भी प्रॉपर लिख लें। तो यहाँ पर क्या होगा, इसका हम स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा A/π, यहाँ पे आ जाएगा और = r² का स्क्वायर रूट ले लिया तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, इसको इधर ले जाते हैं उसको इधर ले आते हैं कि r और ये हमारे पास आ जाएगा √(a/π), ठीक है। ये हमारे पास सॉरी ये स्क्वायर तो कैंसिल हो गया था, r है हमारे पास आ गया। ये दोबारा से देख लें कि हमारे पास जो था वो A = πr² फार्मूला है एरिया का, ठीक है, एरिया = πr²। तो हम क्या करते हैं कि हमने r फाइंड करना है, रेडियस फाइंड करना है,
दो व्हील्स हमें दिए हुए हैं, तो हमने उनका रेडियस फाइंड करना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर जो फाइंड करना होता है उसके साथ वाली वैल्यू दूसरी साइड पे ले जाते हैं, ये मल्टीप्लाई की फॉर्म है, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगी। अब हमने आर फाइंड करना है, तो हम स्क्वायर हटाने के लिए दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट ले लेंगे। इधर भी स्क्वायर रूट लिया, इस साइड पे भी स्क्वायर रूट लिया, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, तो आर हमारे पास आ गया। हम आर को इधर ले आएंगे और ये इधर ले जाएंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट और ए बाय पाई आ जाएगा। ठीक हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, ये जब हमारे पास आ गया तो हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। अब हमारे पास ये लास्ट में हमने दो के फाइंड करना है, A1 और A2, एक का रेडियस दूसरे का भी रेडियस, तो इसको हम R1 कह लेते हैं। तो ये हमारे पास R1 हो जाएगा। अब क्या होगा हमारे पास, ये हमने स्क्वायर रूट डाल दिया और अंदर हमने इसकी वैल्यू लिख ली। ठीक है, अंदर क्या है जी हमारे पास, A1 की वैल्यू क्या है, ये गिवन है हमें A1 की वैल्यू, तो हमने A1 की वैल्यू लिख ली पाई एक्स स्क्वायर माइनस 6 पाई एक्स प्लस 9 पाई बाय, और ये फार्मूले में आगे नीचे पाई। ठीक है, अब देखें जी, इसको हम सॉल्व करते हुए देख रहे हैं कि हमारे पास कॉमन, सबसे पहले हम फैक्टराइजेशन जब भी करते हैं या जब भी हम कोई सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम देखते हैं कॉमन क्या आ रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, इसमें पाई कॉमन आ रहा है, तो हम पाई को बाहर लिख लेंगे। यहाँ पर भी पाई है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो ये कॉमन आ गया। अंदर क्या रह गया, एक्स स्क्वायर माइनस 6 एक्स और प्लस 9 बाय पाई आ गया, ये वाला। अब पाई से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास ये वैल्यू रह गई। अब ये वैल्यू जब रह गई तो इसको हमने क्या करना है, फैक्टराइज कर लेना है। और किस तरह करना है, मिड टर्म के को ब्रेक करके। जब हम यहाँ मिड टर्म को ब्रेक करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, किस तरह से आ जाएगा कि एक्स स्क्वायर आ गया। अब देखें हमने कौन से दो नंबर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 3 आ जाए और प्लस या माइनस करें तो 6 आ जाए। तो हम लिख लेते हैं -3x, अगेन -3x। अब ये देखें 3 3 ज़ा 9, ये आ गया, और 3 में 3 प्लस किया तो माइनस आ गया। ठीक है, अब इसमें से हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा, क्योंकि कम पावर वाली कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पर x है, x कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एक x बाहर आ जाएगा, एक x अंदर आ जाएगा, माइनस यहाँ से x कॉमन आ गया तो 3 रह जाएगा। इसी तरह से -3 कॉमन लेंगे। क्यों कॉमन लेंगे -3, क्योंकि 3 के टेबल में 3 आता है और 3 के टेबल में 9 आता है, तो हम 3 कॉमन लेते हैं ताकि ये दोनों पे डिवाइड हो सके। 3 1 ज़ा 3, साथ इधर x आ जाएगा, ये 3 हमने कॉमन ले लिया। 3 1 ज़ा 3, 1x आ जाएगा हमारे पास, तो 1 हम नहीं लिखते, x आ जाएगा। माइनस माइनस इधर साइन प्लस, माइनस प्लस माइनस, और 3 के टेबल में 9 किधर आता है, 3 3 ज़ा 9। अब क्या करेंगे हम, अगेन यहाँ से हमने जो कॉमन वैल्यूज़ हैं उनको हम इकट्ठा लिख लेंगे, x -3, और यहाँ से जो ये है सेम वैल्यूज़, इनको भी हम 1 टाइम लिख लेंगे। अब क्या करते हैं हम, अगेन x -3 2 टाइम्स है, हम x -3 का होल स्क्वायर ले लेते हैं, राइट। अब स्क्वायर रूट ऊपर है, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। इट मीन्स कि हमारे पास जो है वो x -3 जो है वो क्या आ गया, R1। एंड व्हाट इज़ R1? R1 इज़ द रेडियस ऑफ फर्स्ट व्हील। ठीक है, 2 व्हील्स हैं तो दोनों के बारे में उन्होंने कहा है कि जी इनका बताएंगे रेडियस क्या है, तो हमने जो है वो इस तरह रेडियस बता दिया। अब अगेन हमारे पास यही आ जाता है, इसको हम दोबारा से इस तरह करेंगे। किस्सा करेंगे कि हमारे पास आ जाएगा कि एरिया क्या है, कि एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो है वो या यूँ भी हम अब क्या करते हैं हम कि यहाँ से तो हमने इसको प्रॉपर ये निकाला था ना, तो हम जो इसी को यूज़ कर लेते हैं, इसको 1 कर देते हैं। फ्रॉम
इस तरह कर लें या इसको, या फिर आप जो है इसको प्रॉपर हम चले सॉल्व कर लेते हैं कि हमारे पास ये अब दोबारा से क्या होगा, ये अब R1 था और ये अब R2 आ गया, ठीक है ना, ये R2 आ गया। तो अगेन हमने क्या किया, हमने R फाइंड करना है, रेडियस फाइंड करना है, तो हम इसको ये मल्टीप्लाई की फॉर्म में तो जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा A/π = R², ठीक है। और अब क्या होगा, स्क्वायर हमने हटाने क्योंकि हमने रेडियस का वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम क्या लिखेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो हमने स्क्वायर रूट लिया तो क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे ये स्क्वायर रूट आ गया A/π का, और यहाँ पे क्या आ जाएगा R² का। जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो इट मीन्स के R = √A/π आ जाएगा, ठीक हो गया। अब ये हम सेकंड दूसरा व्हील जो है उसका रेडियस फाइंड करें। या उन्होंने 2 व्हील्स पे मैकेनिक जो था वो काम कर रहा था कि उसने क्या कि एक मैकेनिकल इंजीनियर है जो कि काम कर रहा है किसी मशीन के 2 व्हील्स पे, तो उन दोनों का हमने रेडियस फाइंड करना है। अब इसका क्या आ गया, ये हमारे पास आ जाएगा। अब हम इसको क्या करते हैं कि R2 अब ये हमारे पास होगा, ठीक है ना। R1 हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया, अब हमारे पास R2 फाइंड करना है। तो R2 फाइंड करने के लिए हम क्या लिखेंगे, R2 = अब ये स्क्वायर रूट आ गया, एज इट इज़ हम स्क्वायर रूट डाल देंगे। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ A, वी हैव, ये हमारे पास क्या वैल्यू आ गई जी A की, ये हमारे पास A की वैल्यू है ये, ठीक है, πx²। तो हम इसको लिख देंगे पाई, ये हमारे पास आ जाएगा πx² - 10πx + 25π, ठीक है। ये हमारे पास A की वैल्यू आ गई, बाय पाई आ गया, इस पे पूरे पे ये स्क्वायर रूट है। अब क्या करेंगे हम, ये इसमें से सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर कॉमन आ रहा है तो हम कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से हमने कॉमन ले लिया, ये हमारे पास कॉमन आ जाएगा, ये ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा, और क्या हमारे पास रिमेनिंग वैल्यूज़ हैं, x² - 10x + 25 बाय हमारे पास क्या आ जाता है, ये पाई की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, पाई से कैंसिल हो गया, तो क्या हमारे पास रह जाएगा, इसको हम सेपरेट कर लेते हैं ताकि हमारे पास ये इधर, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, इसको हमने जब पाई इसको कर लिया, कैंसिल कर लिया, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई, ठीक है। अब इसको जो है हम मिड टर्म ब्रेक अगेन कर लेंगे। किस तरह से करेंगे, यहाँ पे हमने इसका स्क्वायर रूट ले लिया, इसकी मिड टर्म ब्रेक की, तो हमारे पास आ गया x²। अब हमने 2 ऐसे नंबर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 25 आए और उनको प्लस या माइनस करें तो 10 आए। तो हम ले लेते हैं -5x, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, इसको हमने प्लस किया तो 5x और 5x 10x, और ग्रेटर वैल्यू किसी को कंसीडर कर लेंगे, इनमें से है तो इक्वल, बट किसी को एक को हम सपोज कर लेते हैं कि ये जो है वो ग्रेटर है, तो उसका साइन जो है ये साइन आ गया, प्लस जो लास्ट वाली वैल्यू थी 25 एज इट इज़ आ जाएगी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं इसमें, और अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन लेंगे। स्मॉलर पावर वाली वैल्यू x है, हमने x कॉमन लिया, अंदर क्या रह गया, x² में से x बाहर आ गया, x - 5 और माइनस, अब कौन सा टेबल है जो इन दोनों पे जा रहा है, कौन सा नंबर है जो इस पे भी डिवाइड हो जाता है, इस पे भी हो जाता है, 5 है। 5 जो है वो इस पे भी डिवाइड हो चुका, 5 1 * 5, और ये साथ इधर x आ जाएगा, और माइनस माइनस इधर साइन प्लस माइनस 5 का टेबल पढ़ें कि 25 आ जाए, या 5 को 25 पे डिवाइड करें तो 5 5 * 25, राइट। अब किस तरह हम करते हैं, जो हमारे पास कॉमन वैल्यू जो हमने दोनों में से कॉमन लिया था x - 5, इसको इकट्ठा करके लिख देते हैं, और ये जो अंदर वाली वैल्यू सेम है तो 1 टाइम इनको हम लिख देंगे। अब किस तरह से है कि ये दोनों सेम है, तो हम इसको लिख सकते हैं ना कि x - 5 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये 2 टाइम्स है तो हम इसको स्क्वायर डाल देते हैं। तो अब ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास रह जाएगा x - 5, और ये हमारे पास क्या आ जाएगी, R2 की वैल्यू, ठीक है।
तो इसको जो है वो बस आपको कोई ख़ास इसमें वो नहीं है। उन्होंने आपको A1 दिया है। A1 क्या है जी? एरिया 1, ठीक है ना। एरिया 1 और एरिया 2, 2 व्हील्स हैं, उन दोनों के एरिया उन्होंने दिए हुए हैं। एरिया का फार्मूला होता है कि एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, एरिया हमने फाइंड करना, हमने रेडियस इसका फाइंड करना है, ठीक है। वो क्या कहते हैं कि इसका जो है वो हमने रेडियस फाइंड करना है। तो हमारे पास क्या होगा कि हमने ये रेडियस फाइंड किया, तो हमने इसका स्क्वायर था, ये फार्मूला लिखकर स्क्वायर था, स्क्वायर को हटाने के लिए हमने दोनों जगह स्क्वायर रूट लिखा और इस तरह R1 हमारे पास आ गया। और यहाँ पे हमारे पास इसी तरह सेम करके R2 आ जाएगा। उसमें जो हमें वैल्यू गिवन है वो पुट करेंगे, मिड टर्म ब्रेक करेंगे दोनों में, और जो है वो हमारे पास R1 रेडियस 1 आ जाएगा, व्हील 1 का जो है वो रेडियस आ जाएगा और व्हील 2 का रेडियस आ जाएगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास एक्सरसाइज 4.8 का क्वेश्चन नंबर 5 है। अ मशीन हैज़ 2 स्क्वेयर्ड शेप प्रेशर्स with areas expressed by 25 meter square and 25 m square and 36 n square रिस्पेक्टिवली, ठीक है ना। 2 स्क्वेयर जो हैं वो शेप प्रेशर है, ये प्रेशर नहीं है, प्रेशर्स हैं, ठीक है। तो उनके जो है एक की 25 मीटर स्क्वायर और दूसरी की भी 25 तो 36 एन स्क्वायर है, 25 एम स्क्वायर है और 36 एन स्क्वायर है। वो कहते हैं डिफरेंस ऑफ दीज एरियाज, इन एरियाज का डिफरेंस डिस्क्राइब अ रेक्टेंगुलर प्रेशर, ठीक है। फाइंड डायमेंशंस द रेक्टेंगुलर प्रेशर। अच्छा, अब किस तरह से हम इसको करना है, हम क्या करेंगे इसके लिए? सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो है वो उन्होंने हमें क्या दिया हुआ है। इसमें जो है वो हमारे पास जो है सबसे पहले A1 क्या है हमारे पास, इसे कि उन्होंने जो है हमें कहा हुआ है कि 2 स्क्वेयर जो है वो शेप प्रेशर्स है, ठीक है, विद एरिया है हमारे पास। तो ए हमारे पास आ जाएगा, क्वेश्चन 5 है और है ये हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 4.8, और हमारे पास क्या है कि A1 जो है हमारे पास A1 है 25 एम स्क्वायर, ये मीटर स्क्वायर नहीं है, एम स्क्वायर है, ठीक है। और दूसरा उन्होंने हमें क्या दे दिया, A2 क्या है 36 एन स्क्वायर, ठीक हो गया, 36 एन स्क्वायर। अब हमारे पास क्या होगा कि हमने जो है इसका एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्रेशर्स फाइंड करना है। तो हम क्या फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्रेशर्स, ठीक है। अच्छा जी, अब किस तरह से हम इसको करेंगे? हम क्या करते हैं कि हम लिखते हैं कि एरिया क्या है, एरिया इज इक्वल टू A1 माइनस A2, ठीक है ना। हम A1 में से A2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास ए प्रेशर आ जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्रेशर आ जाएगा, और वो क्या होगा A। इसको क्या करेंगे हम, A1 में से A2 को माइनस करेंगे। किस तरह से हम इसको माइनस करेंगे, हमारे पास आ जाता है A इज इक्वल टू A1 क्या है 25 एम स्क्वायर माइनस A2 क्या है 36 एन स्क्वायर, ठीक है। अब देखें जब ये एम एक वैल्यू ये आ गई और माइनस ये भी स्क्वायर में आ गई, ये भी स्क्वायर में आ गई, तो हम क्या करते हैं, हमें एकदम अंदाज़ा हो गया है कि हमारे पास ये फार्मूला बन गया है कि A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू A प्लस बी एंड A माइनस बी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर बना लेंगे, 5 का स्क्वायर ये बन जाएगा और ये m का होल स्क्वायर बन जाएगा। 5 5 25 और m का स्क्वायर m स्क्वायर माइनस ये 36 किसका बन जाएगा, 6 का, साथ n का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब किस तरह करेंगे, एक दफ़ा इसको प्लस की फॉर्म में, एक दफ़ा माइनस की फॉर्म में, यहाँ पे आ जाएगा 5m प्लस 6n, और एक दफ़ा माइनस की फॉर्म में होगा
तो 5m माइनस 6n। ठीक है, तो अब क्या है, उन्होंने हमें क्या पूछा है कि फाइंड डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगुलर प्रेशर्स। ठीक है, इनके हमें डायमेंशन, तो डायमेंशन क्या होती है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। ठीक है ना, तो हम क्या लिख लेते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि एरिया क्या है हमारे पास, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, ब्रेथ या विड्थ एक ही बात है। तो अब ये हमारे पास क्या आ गया, ये लेंथ आ गई, मल्टीप्लाई ये क्या आ गई, विड्थ आ गई। तो हम लिख देंगे लेंथ इज इक्वल टू 5m प्लस 6n और विड्थ आ जाएगी 5m माइनस 6n। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। एक बार फिर आपको ये बता देते हैं कि उन्होंने हमें एक क्वेश्चन कहा है अपनी बुक पे, देखिए कि उन्होंने हमें कहा है कि अ मशीन हैज़ 2 स्क्वेयर्ड शेप प्रेशर्स विद एरिया। उनका एरिया क्या है, एरिया एक्सप्रेस्ड बाय, उन्होंने एक्सप्रेस किया एरिया को किस तरह कि 25m² है और 36n² है रिस्पेक्टिवली। ठीक है, कि एक का ये है और दूसरे का ये है। वो कहते हैं डिफरेंस ऑफ दीज एरियाज, इन एरियाज़ का जो डिफरेंस है, डिस्क्राइब अ रेक्टेंगुलर प्रेशर, वो रेक्टेंगुलर प्रेशर में डिस्क्राइब करें। फाइंड डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगुलर प्रेशर्स, और इनके डायमेंशंस भी फाइंड करें। ठीक है, तो हमने क्या किया कि उनका डिफरेंस पहले उन्होंने फाइंड करें, डिफरेंस ऑफ दीज एरियाज़। तो हमने डिफरेंस फाइंड करने के लिए क्या करेंगे कि हम A इज इक्वल टू एरिया जो है वो किसके बराबर है, A1 माइनस A2 के। तो हमने क्या किया, A1 की वैल्यू लिख ली माइनस A2 की वैल्यू लिख ली। ठीक है, A1 ये है, A2 ये है, इनकी वैल्यूज़ हमने लिख ली। जब इनकी वैल्यूज़ हम लिख लेंगे तो हम क्या करेंगे, देखेंगे कि ये तो हमारे पास फार्मूला बन गया A² माइनस B² का। तो इसको जो है हम होल स्क्वायर बना लेंगे, इसको भी होल स्क्वायर बना लेंगे। एक दफ़ा इसको प्लस की फॉर्म में लिख लेंगे इस तरह ही, और एक दफ़ा माइनस की फॉर्म में लिख लेंगे। अब हमें पता है कि एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो हम क्या करते हैं, लेंथ हमारे पास ये पहली वैल्यू लेंथ की आ गई और दूसरी जो है हमारी विड्थ या ब्रेथ की आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6 है। अब 6 क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 6 क्वेश्चन में है डिस्टेंस कवर्ड बाय अ मिसाइल, डिस्टेंस कवर्ड बाय अ मिसाइल टू हिट द टारगेट। ठीक है, इज़ गिवन बाय एक्सप्रेशन दिस। वो क्या कहते हैं कि डिस्टेंस उसने कवर किया एक मिसाइल ने टू हिट द टारगेट, टारगेट को हिट करने के लिए, जो कि दिया गया है एक्सप्रेशन, इसको ये एक्सप्रेशन दिया गया है। वो कहते हैं फाइंड करें, क्या फाइंड करना है हमने, द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर स्पीड ऑफ मिसाइल, कि मिसाइल की जो स्पीड क्या है उसका एक्सप्रेशन हमने जो है वो जो पॉसिबल एक्सप्रेशन है वो हमने फाइंड करना है। दूसरा क्या फाइंड करना है, पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर टाइम टू रीच द टारगेट, कि टारगेट तक पहुंचने के लिए मिसाइल को कितना टाइम लगा। ठीक है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम वही इसका जो एक्सप्रेशन गिवन है हम एक्सप्रेशन लिख लेंगे और इसको साथ क्या हम लिख देंगे कि ये हमारे पास क्या है, डिस्टेंस कवर्ड बाय अ मिसाइल। तो डिस्टेंस हमारे पास क्या आ गया, डिस्टेंस कवर्ड बाय अ मिसाइल तो क्या है हमारे पास, जो हमारे पास एक्सप्रेशन है x² प्लस 5x प्लस 6m, ये हमारे पास डिस्टेंस आ गया। ठीक है, अब जो ही हमारे पास डिस्टेंस आता है तो हम एकदम देख लेते हैं कि हमारे पास डिस्टेंस का फार्मूला क्या है। ठीक है ना, डिस्टेंस के फार्मूले से हम डिस्टेंस का जो है वो देखेंगे कि क्या हमारे पास जिसको फाइंड करना है और क्या करना है। तो डिस्टेंस फाइंड करने के हमारे पास एक फार्मूला होता है कि v इज इक्वल टू d/t। ठीक है, अब यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या करना है कि हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस फाइंड करना है तो डिस्टेंस में हमारे साथ कोई वैल्यू है, हाँ डिस्टेंस के साथ हमारे पास क्या है जी, टाइम है। टाइम को हम यहाँ से हटा देंगे, यहाँ पर टाइम क्या है, डिवाइड की फॉर्म में है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि डिस्टेंस इज इक्वल टू, यहाँ पर ये डिवाइड के फॉर्म में है, उधर जाके v के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो v/t बन जाएगा। ठीक है, अब इसमें जो है हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा v
इज इक्वल टू, अब यहाँ पर हमारे पास क्या एक्सप्रेशन है जी, एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 6, ठीक है, ये हम लिख देंगे। अब इसको क्या करेंगे, हम मिड टर्म ब्रेक करेंगे, फैक्टराइज करना है इसको हमने। और फैक्टराइज किस तरीके से इसको हम करेंगे कि हमने एक्स स्क्वायर लिखा, यहाँ पर हमने दो ऐसे नंबर लेने जिनको मल्टीप्लाई करें तो 6 आए, प्लस माइनस करें तो 5 आए, तो ये हमारे पास आ जाता है 3 और 2। किस तरह से, प्लस 3x प्लस 2x, तो प्लस 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 3 में 2 प्लस किए 5x और प्लस 3 2 ज़ार 6 आ जाता है, और आगे ये प्लस 6 एज इट इज़ आ जाएगा। अब यहाँ से हमने दोनों में से कॉमन लिया, कम पावर वाली ये है तो हम x लिख लेंगे, और यहाँ से एक्स स्क्वायर में से एक x बाहर आ गया कॉमन, तो एक x अंदर आ जाएगा, प्लस ये x बाहर आ गया तो अंदर 3 रह गया, प्लस कौन सा ऐसा नंबर है जो इसको भी डिवाइड करता है इसको भी डिवाइड करता है, तो 2 ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर रहा है। 2 1 ज़ार 2, ये x यहाँ पर बच गया, प्लस 2 3 ज़ार 6 आ गया। अब क्या करना है हमने, जो हमारे पास ये कॉमन वैल्यू और ये कॉमन वैल्यू उसको इकट्ठा करके लिख देंगे, और ये दोनों सेम है तो इनको लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया है, हमारे पास ये इसका डिस्टेंस आ गया। हाँ, हमने डिस्टेंस फाइंड करना है, v नहीं है हमारे पास, ये d है डिस्टेंस, ये ना हमने d फाइंड करना था ना यहाँ पे, तो ये हमारे पास d है। हमने ये क्या कहते हैं इसका वॉल्यूम और टाइम है, तो हमने जो क्या किया, ये डिस्टेंस हमारा आ गया, d इज इक्वल टू वी टी। तो यहाँ पे डिस्टेंस हमने फाइंड करना था, ये हमने सारे एक्सप्रेशन को लिखा, इसको सॉल्व किया, तो हमारे पास क्या आ गया, उसकी स्पीड, ठीक है ना, जो वॉल्यूम है वो उसकी स्पीड भी है, वेलोसिटी जो है वो उसकी स्पीड भी है, ठीक है ना। तो ये इसकी स्पीड और टाइम आ गया। तो हम क्या करते हैं, इसको हम ये लिख सकते हैं कि इफ़ स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगी हमारे पास, x प्लस 2, देन टाइम इज इक्वल टू x प्लस 3 एंड वाइस वर्सा। क्या मतलब है कि अगर टाइम ये है तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये हमारे पास स्पीड का है और ये हमारे पास जो है वो टाइम का है, मतलब कि वाइस वर्सा का मतलब होता है कि ये इसका उल्ट भी हो सकता है कि टाइम जो है वो x प्लस 2 हो जाए और स्पीड जो है वो x प्लस 3 हो जाए। एक बार फिर आप इसको देख लें कि किस तरह से है, वो कहते हैं कि एक मिसाइल ने जो है वो डिस्टेंस कवर किया अपने टारगेट को हिट करने के लिए, उसके लिए ये एक्सप्रेशन उन्होंने दिया हुआ है। वो कहते हैं पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर स्पीड ऑफ मिसाइल, उसका जो है पॉसिबल एक्सप्रेशन बताएं, ठीक है। और दूसरा वो कहते हैं कि टाइम जो है टारगेट तक कितना टाइम लगा टारगेट तक मिसाइल को पहुंचने में। तो हमने क्या किया, इसके लिए जो है सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास डिस्टेंस का क्या फार्मूला है। तो डिस्टेंस का फार्मूला हमारे पास v इज इक्वल टू डी बाई टी। हमने यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड करना है, तो हम इसको अरेंज कर लेते हैं कि d हमने फाइंड करना हो तो डिवाइड में टाइम है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई होगा, ये d रह गया। अब हमने d फाइंड करना है, तो d इज इक्वल टू जो एक्सप्रेशन गिवन था वो हमें दिया गया, हमने इसको सॉल्व किया और मिड टर्म ब्रेक से किया। ये हमने मिड टर्म ब्रेक किया, तो हमने क्या कह दिया कि इफ़ स्पीड इज इक्वल टू x प्लस 2 देन टाइम इज इक्वल टू दिस एंड वाइस वर्सा, ठीक है। तो ये हमारे जो है एक्सरसाइज 4.8 कंप्लीट हो गई है। तो इसको जो है वो अच्छी प्रैक्टिस कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अब इसमें से हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा, क्योंकि कम पावर वाली कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पर x है, x कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे x स्क्वायर है, एक x बाहर आ जाएगा, एक x अंदर आ जाएगा, माइनस यहाँ से x कॉमन आ गया तो 3 रह जाएगा। इसी तरह से -3 कॉमन लेंगे। क्यों कॉमन लेंगे -3, क्योंकि 3 के टेबल में 3 आता है और 3 के टेबल में 9 आता है, तो हम 3 कॉमन लेते हैं ताकि ये दोनों पे डिवाइड हो सके। 3 1 ज़ा 3, साथ इधर x आ जाएगा, ये 3 हमने कॉमन ले लिया। 3 1 ज़ा 3, 1x आ जाएगा हमारे पास, तो 1 हम नहीं लिखते, x आ जाएगा, माइनस माइनस इधर साइन प्लस, माइनस प्लस माइनस, और 3 के टेबल में 9 किधर आता है, 3 3 3 ज़ार 9। अब क्या करेंगे हम, अगेन
यहाँ से हमने जो कॉमन वैल्यूज़ हैं उनको हम इकट्ठा लिख लेंगे x-3, और यहाँ से जो ये है सेम वैल्यूज़ इनको भी हम वन टाइम लिख लेंगे। अब क्या करते हैं हम, अगेन x-3 टू टाइम्स है, हम x-3 का होल स्क्वायर ले लेते हैं, राइट। अब स्क्वायर रूट ऊपर है, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। इट मीन्स कि हमारे पास जो है वो x-3 जो है वो क्या आ गया, r1। एंड व्हाट इज़ r1? r1 इज़ द रेडियस ऑफ फर्स्ट व्हील, ठीक है। टू व्हील्स हैं तो दोनों के बारे में उन्होंने कहा है कि जी इनका बताएंगे रेडियस क्या है, तो हमने जो है वो इस तरह रेडियस बता दिया। अब अगेन हमारे पास यही आ जाता है, इसको हम दोबारा से इस तरह ही करेंगे। किस्सा करेंगे कि हमारे पास आ जाएगा कि एरिया क्या है, कि एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो है वो या यूँ भी हम अब क्या करते हैं हम कि यहाँ से तो हमने इसको प्रॉपर ये निकाला था ना, तो हम जो इसी को यूज़ कर लेते हैं, इसको 1 कर देते हैं फ्रॉम, इस तरह कर लें या इसको, या फिर आप जो है इसको प्रॉपर हम चले सॉल्व कर लेते हैं कि हमारे पास ये अब दोबारा से क्या होगा, ये अब r1 था और ये अब r2 आ गया, ठीक है ना, ये r2 आ गया। तो अगेन हमने क्या किया, हमने r फाइंड करना है, रेडियस फाइंड करना है, तो हम इसको ये मल्टीप्लाई की फॉर्म में तो जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा a/पाई इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। और अब क्या होगा, स्क्वायर हमने हटाने क्योंकि हमने रेडियस का वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम क्या लिखेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो हमने स्क्वायर रूट लिया तो क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे ये स्क्वायर रूट आ गया a/पाई का, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो इट मीन्स के r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट a/पाई आ जाएगा, ठीक हो गया। अब ये हम सेकंड दूसरा व्हील जो है उसका रेडियस फाइंड करें। या हमने उन्होंने 2 व्हील्स पे मैकेनिक जो था वो काम कर रहा था कि उसने क्या कि एक मैकेनिकल इंजीनियर है जो कि काम कर रहा है किसी मशीन के 2 व्हील्स पे, तो उन दोनों का हमने रेडियस फाइंड करना है। अब इसका क्या आ गया, ये हमारे पास आ जाएगा। अब हम इसको क्या करते हैं कि r2 अब ये हमारे पास होगा, ठीक है ना। r1 हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया, अब हमारे पास r2 फाइंड करना है। तो r2 फाइंड करने के लिए हम क्या लिखेंगे, r2 इज इक्वल टू, अब ये स्क्वायर रूट आ गया, एज इट इज़ हम स्क्वायर रूट डाल देंगे। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ a, वी हैव, ये हमारे पास क्या वैल्यू आ गई जी a की, ये हमारे पास a की वैल्यू है ये, ठीक है, पाई एक्स स्क्वायर। तो हम इसको लिख देंगे पाई, ये हमारे पास आ जाएगा पाई एक्स स्क्वायर माइनस 10 पाई एक्स प्लस 25 पाई, ठीक है। ये हमारे पास a की वैल्यू आ गई बाय पाई आ गया, इस पे पूरे पे ये स्क्वायर रूट है। अब क्या करेंगे हम, ये इसमें से सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर कॉमन आ रहा है तो हम कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से हमने कॉमन ले लिया, ये हमारे पास कॉमन आ जाएगा, ये ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा, और क्या हमारे पास रिमेनिंग वैल्यूज़ हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 बाय हमारे पास क्या आ जाता है, ये पाई की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, पाई से कैंसिल हो गया, तो क्या हमारे पास रह जाएगा, इसको हम सेपरेट कर लेते हैं ताकि हमारे पास ये इधर, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, इसको हमने जब पाई इसको कर लिया, कैंसिल कर लिया, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई, ठीक है। अब इसको जो है हम मिड टर्म ब्रेक अगेन कर लेंगे। किस तरह से करेंगे, यहाँ पे हमने इसका स्क्वायर रूट ले लिया, इसकी मिड टर्म ब्रेक की, तो हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर। अब हमने 2 ऐसे नंबर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 25 आए और उनको प्लस या माइनस करें तो 10 आए। तो हम ले लेते हैं माइनस 5x, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, इसको हमने प्लस किया तो 5x और 5x 10x, और ग्रेटर वैल्यू किसी को कंसीडर कर लेंगे, इनमें से है तो इक्वल, बट किसी को एक को हम सपोज कर लेते हैं कि ये जो है वो ग्रेटर है, तो उसका साइन जो है ये साइन आ गया, प्लस जो लास्ट वाली वैल्यू थी 25 एज इट इज़ आ जाएगी।
ठीक है। अब हम क्या करते हैं इसमें, और अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन लेंगे। स्मॉलर पावर वाली वैल्यू x है, हमने x कॉमन लिया, अंदर क्या रह गया, x स्क्वायर में से x बाहर आ गया, x -5 और माइनस, अब कौन सा टेबल है जो इन दोनों पे जा रहा है, कौन सा नंबर है जो इस पे भी डिवाइड हो जाता है इस पे भी हो जाता है, 5 है। 5 जो है वो इस पे भी डिवाइड हो जाएगा, 5 1 जार 5 और ये साथ इधर x आ जाएगा, और माइनस माइनस इधर साइन प्लस, प्लस माइनस माइनस, 5 का टेबल पढ़ें कि 25 आ जाए, या 5 को 25 पे डिवाइड करें तो 5 5 जार 25, राइट। अब किस तरह हम करते हैं, जो हमारे पास कॉमन वैल्यू जो हमने दोनों में से कॉमन लिया था x -5, इसको इकट्ठा करके लिख देते हैं, और ये जो अंदर वाली वैल्यू सेम है तो 1 टाइम इनको हम लिख देंगे। अब किस तरह से है कि ये दोनों सेम है तो हम इसको लिख सकते हैं ना कि x -5 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये 2 टाइम्स है तो हम इसको स्क्वायर डाल देते हैं, तो अब ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास रह जाएगा x -5 और ये हमारे पास क्या आ जाएगी, R2 की वैल्यू। ठीक है, तो इसको जो है वो बस आपको कोई ख़ास इसमें वो नहीं है, उन्होंने आपको A1 दिया है। A1 क्या है जी, एरिया 1, ठीक है ना, एरिया 1 और एरिया 2, 2 व्हील्स हैं, उन दोनों के एरिया उन्होंने दिए हुए हैं। एरिया का फार्मूला होता है कि एरिया = पाई r स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, एरिया हमने फाइंड करना, हमने रेडियस इसका फाइंड करना है, ठीक है। वो क्या कहते हैं कि इसका जो है वो हमने रेडियस फाइंड करना है। तो हमारे पास क्या होगा कि हमने ये रेडियस फाइंड किया, तो हमने इसका स्क्वायर था, ये फार्मूला लिखकर स्क्वायर था, स्क्वायर को हटाने के लिए हमने दोनों जगह स्क्वायर रूट लिखा, और इस तरह R1 हमारे पास आ गया, और यहाँ पे हमारे पास इसी तरह सेम करके R2 आ जाएगा। उसमें जो हमें वैल्यू गिवन है वो पुट करेंगे, मिड टर्म ब्रेक करेंगे दोनों में, और जो है वो हमारे पास R1 रेडियस 1 आ जाएगा, व्हील 1 का जो है वो रेडियस आ जाएगा, और व्हील 2 का रेडियस आ जाएगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास एक्सरसाइज 4.8 का क्वेश्चन नंबर 5 है। अ मशीन हैज़ 2 स्क्वेयर्ड शेप प्रेशर्स with areas expressed by 25 meter square and 25 m square and 36 n square रिस्पेक्टिवली, ठीक है ना। 2 स्क्वेयर जो हैं वो शेप प्रेशर्स हैं, प्रेशर है, ये प्रेशर नहीं है, प्रेशर्स हैं, ठीक है। तो उनके जो है एक की 25 मीटर स्क्वायर और दूसरी की भी 36 n स्क्वायर है, 25 m स्क्वायर है और 36 n स्क्वायर है। वो कहते हैं डिफरेंस ऑफ दीज एरियाज, इन एरियाज़ का डिफरेंस डिस्क्राइब अ रेक्टेंगुलर प्रेशर, ठीक है, फाइंड डायमेंशंस द रेक्टेंगुलर प्रेशर। अच्छा, अब किस तरह से हम इसको करना है, हम क्या करेंगे, इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो है वो उन्होंने हमें क्या दिया हुआ है। इसमें जो है वो हमारे पास जो है सबसे पहले A1 क्या है हमारे पास, इससे कि उन्होंने जो है हमें कहा हुआ है कि 2 स्क्वेयर जो है वो शेप प्रेशर्स है, ठीक है, विद एरिया है हमारे पास, तो ए हमारे पास आ जाएगा, क्वेश्चन 5 है, और है ये हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 4.8, और हमारे पास क्या है कि A1 जो है हमारे पास A1 है 25 m स्क्वायर, ये मीटर स्क्वायर नहीं है, m स्क्वायर है, ठीक है। और दूसरा उन्होंने हमें क्या दे दिया, A2 क्या है 36 n स्क्वायर, ठीक हो गया, 36 n स्क्वायर। अब हमारे पास क्या होगा कि हमने जो है इसका एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्रेशर्स फाइंड करना है, तो हम क्या फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्रेशर्स, ठीक है। अच्छा जी,
अब किस तरह से हम इसको करेंगे, हम क्या करते हैं कि हम लिखते हैं कि एरिया क्या है, एरिया इज इक्वल टू A1 माइनस A2, ठीक है ना। हम A1 में से A2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास A प्रेशर आ जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्रेशर आ जाएगा, और वो क्या होगा A। इसको क्या करेंगे हम, A1 में से A2 को माइनस करेंगे। किस तरह से हम इसको माइनस करेंगे, हमारे पास आ जाता है A इज इक्वल टू A1 क्या है 25 m² माइनस A2 क्या है 36 n², ठीक है। अब देखें जब ये ये m एक वैल्यू ये आ गई और माइनस ये भी स्क्वायर में आ गई, ये भी स्क्वायर में आ गई, तो हम क्या करते हैं, हम एकदम अंदाज़ा हो गया है कि हमारे पास ये फार्मूला बन गया है कि A² माइनस B² इज इक्वल टू A प्लस B एंड A माइनस B, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको स्क्वायर बना लेंगे, 5 का स्क्वायर ये बन जाएगा और ये m का होल स्क्वायर बन जाएगा। 5 5 ज़ा 25 और m का स्क्वायर m² माइनस ये 36 किसका बन जाएगा 6 का, साथ n का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब किस तरह करेंगे, एक दफ़ा इसको प्लस की फॉर्म में, एक दफ़ा माइनस की फॉर्म में, यहाँ पे आ जाएगा 5m प्लस 6n, और एक दफ़ा माइनस की फॉर्म में होगा तो 5m माइनस 6n, ठीक है। तो अब क्या है, उन्होंने हमें क्या पूछा है कि फाइंड डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगुलर प्रेशर्स, ठीक है। इनके हमें डायमेंशन, तो डायमेंशन क्या होती है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, ठीक है ना। तो हम क्या लिख लेते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि एरिया क्या है हमारे पास, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, ब्रेथ या विड्थ एक ही बात है। तो अब ये हमारे पास क्या आ गया, ये लेंथ आ गई, मल्टीप्लाई ये क्या आ गई, विड्थ आ गई। तो हम लिख देंगे लेंथ इज इक्वल टू 5m प्लस 6n, और विड्थ आ जाएगी 5m माइनस 6n, ठीक है। तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। एक बार फिर आपको ये बता देते हैं कि उन्होंने हमें क्वेश्चन कहा है, अपनी बुक पे देखिए कि उन्होंने हमें कहा है कि अ मशीन हैज़ 2 स्क्वेयर्ड शेप प्रेशर्स विद एरिया, उनका एरिया क्या है, एरिया एक्सप्रेस्ड बाय, उन्होंने एक्सप्रेस किया एरिया को किस तरह कि 25 m² है और 36 n² है रिस्पेक्टिवली, ठीक है, कि एक का ये है और दूसरे का ये है। वो कहते हैं डिफरेंस ऑफ दीज एरियाज़, इन एरियाज़ का जो डिफरेंस है, डिस्क्राइब अ रेक्टेंगुलर प्रेशर, वो रेक्टेंगुलर प्रेशर में डिस्क्राइब करें। फाइंड डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगुलर प्रेशर्स, और इनके डायमेंशंस भी फाइंड करें, ठीक है। तो हमने क्या किया कि उनका डिफरेंस पहले उनका फाइंड करें, डिफरेंस ऑफ दीज एरियाज़। तो हमने डिफरेंस फाइंड करने के लिए क्या करेंगे कि हम A इज इक्वल टू एरिया जो है वो किसके बराबर है, A1 माइनस A2 के। तो हमने क्या किया, A1 की वैल्यू लिख ली माइनस A2 की वैल्यू लिख ली, ठीक है। A1 ये है, A2 ये है, इनकी वैल्यूज़ हमने लिख ली। जब इनकी वैल्यूज़ हम लिख लेंगे तो हम क्या करेंगे, देखेंगे कि ये तो हमारे पास फार्मूला बन गया A² माइनस B² का। तो इसको जो है हम होल स्क्वायर बना लेंगे, इसको भी होल स्क्वायर बना लेंगे। एक दफ़ा इसको प्लस की फॉर्म में लिख लेंगे इस तरह ही, और एक दफ़ा माइनस की फॉर्म में लिख लेंगे। अब हमें पता है कि एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो हम क्या करते हैं, लेंथ हमारे पास ये पहली वैल्यू लेंथ की आ गई और दूसरी जो है हमारी विड्थ या ब्रेथ की आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6 है। अब 6 क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 6 क्वेश्चन में है डिस्टेंस कवर्ड बाय अ मिसाइल, डिस्टेंस कवर्ड बाय अ मिसाइल टू हिट द टारगेट, ठीक है, इज़ गिवन बाय एक्सप्रेशन दिस। वो क्या कहते हैं कि डिस्टेंस उसने कवर किया एक मिसाइल ने टू हिट द टारगेट, टारगेट को हिट करने के लिए, जो कि दिया गया है एक्सप्रेशन, इसको ये एक्सप्रेशन दिया गया है। वो कहते हैं फाइंड करें, क्या फाइंड करना है हमने, द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर स्पीड ऑफ मिसाइल, कि मिसाइल की जो स्पीड क्या है उसका एक्सप्रेशन हमने जो है वो जो पॉसिबल एक्सप्रेशन है वो हमने फाइंड करना है। दूसरा क्या फाइंड करना है, पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर टाइम टू रीच द टारगेट, कि टारगेट तक पहुंचने के लिए मिसाइल को कितना टाइम लगा, ठीक है।
तो हम इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम वही इसका जो एक्सप्रेशन गिवन है हम एक्सप्रेशन लिख लेंगे और इसको साथ क्या हम लिख देंगे कि ये हमारे पास क्या है, डिस्टेंस कवर्ड बाय अ मिसाइल। तो डिस्टेंस हमारे पास क्या आ गया, डिस्टेंस कवर्ड बाय अ मिसाइल तो क्या है हमारे पास, जो हमारे पास एक्सप्रेशन है x² + 5x + 6m, ये हमारे पास डिस्टेंस आ गया। ठीक है, अब जो ही हमारे पास डिस्टेंस आता है तो हम एकदम देख लेते हैं कि हमारे पास डिस्टेंस का फार्मूला क्या है। ठीक है ना, डिस्टेंस के फार्मूले से हम डिस्टेंस का जो है वो देखेंगे कि क्या हमारे पास जिसको फाइंड करना है और क्या करना है। तो डिस्टेंस फाइंड करने के हमारे पास एक फार्मूला होता है कि v = d/t। ठीक है, अब यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या करना है कि हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस फाइंड करना है तो डिस्टेंस में हमारे साथ कोई वैल्यू है, हाँ डिस्टेंस के साथ हमारे पास क्या है जी, टाइम है। टाइम को हम यहाँ से हटा देंगे, यहाँ पर टाइम क्या है, डिवाइड की फॉर्म में है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि डिस्टेंस = यहाँ पर ये डिवाइड के फॉर्म में है, उधर जाके v के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो v/t बन जाएगा। ठीक है, अब इसमें जो है हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा v = अब यहाँ पर हमारे पास क्या एक्सप्रेशन है जी, x² + 5x + 6। ठीक है, ये हम लिख देंगे। अब इसको क्या करेंगे, हम मिड टर्म ब्रेक करेंगे, फैक्टराइज करना है इसको हमने। और फैक्टराइज किस तरीके से इसको हम करेंगे कि हमने x² लिखा, यहाँ पर हमने दो ऐसे नंबर लेने जिनको मल्टीप्लाई करें तो 6 आए, प्लस माइनस करें तो 5 आए। तो ये हमारे पास आ जाता है 3 और 2। किस तरह से, +3x + 2x, तो प्लस 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 3 में 2 प्लस किए 5x और +3 2s are 6 आ जाता है। और आगे ये +6 एज इट इज़ आ जाएगा। अब यहाँ से हमने दोनों में से कॉमन लिया, कम पावर वाली ये है तो हम x लिख लेंगे और यहाँ से x² में से एक x बाहर आ गया कॉमन, तो एक x अंदर आ जाएगा, प्लस ये x बाहर आ गया तो अंदर 3 रह गया, प्लस कौन सा ऐसा नंबर है जो इसको भी डिवाइड करता है इसको भी डिवाइड करता है, तो 2 ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर रहा है। 2 1s are 2, ये x यहाँ पर बच गया, प्लस 2 3s are 6 आ गया। अब क्या करना है हमने, जो हमारे पास ये कॉमन वैल्यू और ये कॉमन वैल्यू उसको इकट्ठा करके लिख देंगे और ये दोनों सेम है तो इनको लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया है, हमारे पास ये इसका डिस्टेंस आ गया। हाँ जी, हमने डिस्टेंस फाइंड करना है, v नहीं है हमारे पास, ये d है डिस्टेंस, ये ना हमने d फाइंड करना था ना यहाँ पे। तो ये हमारे पास d है, हमने ये क्या कहते हैं इसका वॉल्यूम और टाइम है, तो हमने जो क्या किया, ये डिस्टेंस हमारा आ गया d = vt। तो यहाँ पे डिस्टेंस हमने फाइंड करना था, ये हमने सारे एक्सप्रेशन को लिखा, इसको सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आ गया, उसकी स्पीड। ठीक है ना, जो वॉल्यूम है वो उसकी स्पीड भी है, वेलोसिटी जो है वो उसकी स्पीड भी है। ठीक है ना, तो ये इसकी स्पीड और टाइम आ गया। तो हम क्या करते हैं, इसको हम ये लिख सकते हैं कि इफ़ स्पीड = क्या हो जाएगी हमारे पास, x + 2, देन टाइम = x + 3 एंड वाइस वर्सा। क्या मतलब है कि अगर टाइम ये है तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये हमारे पास स्पीड का है और ये हमारे पास जो है वो टाइम का है। मतलब कि वाइस वर्सा का मतलब होता है कि ये इसका उल्ट भी हो सकता है कि टाइम जो है वो x + 2 हो जाए और स्पीड जो है वो x + 3 हो जाए। एक बार फिर आप इसको देख लें कि किस तरह से है। वो कहते हैं कि एक मिसाइल ने जो है वो डिस्टेंस कवर किया अपने टारगेट को हिट करने के लिए, उसके लिए ये एक्सप्रेशन उन्होंने दिया हुआ है। वो कहते हैं पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर स्पीड ऑफ मिसाइल, उसका जो है पॉसिबल एक्सप्रेशन बताएं। ठीक है, और दूसरा वो कहते हैं कि टाइम जो है टारगेट तक
कितना टाइम लगा टारगेट तक मिसाइल को पहुंचने में। तो हमने क्या किया, इसके लिए जो है सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास डिस्टेंस का क्या फार्मूला है। तो डिस्टेंस का फार्मूला हमारे पास v = d/t। हमने यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड करना है, तो हम इसको अरेंज कर लेते हैं कि d हमने फाइंड करना हो तो डिवाइड में टाइम है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई होगा, ये d रह गया। अब हमने d फाइंड करना है, तो d = जो एक्सप्रेशन गिवन था वो हमें दिया गया, हमने इसको सॉल्व किया और मिड टर्म ब्रेक से किया। ये हमने मिड टर्म ब्रेक किया, तो हमने क्या कह दिया कि इफ़ स्पीड = x+2 देन टाइम = दिस एंड वाइस वर्सा। ठीक है, तो ये हमारे जो है एक्सरसाइज 4.8 कंप्लीट हो गई है। तो इसको जो है वो अच्छी प्रैक्टिस कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।